जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी को पिछले 3-4 साल से गुरु जी से जुड़ी है। गुरु जी से जुड़ने की कहानी भी बहुत ही मतलब अच्छी है और किस तरह से गुरु जी हमें अपनी सत्संग में भक्तों के साथ जोड़ते हैं, वो भी एक नया ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। और मुझे गुरुजी के बारे में अपने नेबर से ये मतलब जिनके साथ हम शाम को पार्क जाते हैं, उनसे पता चला उनकी लाइफ में भी कुछ परेशानियाँ थी। बाकी किसी और तरह से भी इधर-उधर से ही पता चला, सबसे सत्संग से ही पता चला। और उससे पहले मैं बाबा नीम करौंदी को मानती थी और उनसे जुड़ने की भी कहानी थोड़ी अचंभित ही करने वाली है। मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी आप सबके साथ। लेकिन जब से गुरुजी मेरी गुरुजी को मेरी ज़िंदगी में आना था या मुझे अपनी भक्तों की लाइन में जोड़ना था, सत्संग में से जोड़ना था, तो उसकी कहानी भी बहुत मेरे लिए सरप्राइज़िंग है, क्योंकि जैसे सभी को ये लगता होगा कि हम एक गुरु को मानते हैं, तो हम दूसरे गुरु पे जाएँगे या उन्हें मानेंगे, तो किसी तरह से हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो मेरे इस संशय को दूर करने के लिए गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। आज से 2-3 साल पहले की बात है और उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन देके ये कहा कि अब तक तू हनुमान जी के रूप को मानती थी और लेकिन अब मैं तुझसे शिव जी के रूप में बात करूँगा। और जब मुझे ये पता चला और मैंने उससे पहले जो फ़ेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे गुरुजी का कोई चैनल ना सब्सक्राइब किया, ना लाइक किया, क्योंकि मैं तब तक नहीं जानती थी जितनी सोच होती है, जितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है भक्तों हम उतना ही समझ पाते। बट जब मुझे ये मैसेज मिला तो उसके अगले दिन ही जब मैंने सुबह उठ के अपना फ़ोन देखा, तो मुझे गुरुजी का ये मैसेज भी मिला। अब मैं कैसे उनसे जुड़ी, क्या हुआ वो मैं नहीं जानती। बट उस दिन से लेके आज तक, पहले इतना नहीं था, बट अब हर रोज़ मेरा सुबह उठते ही, आँख खुलते ही सबसे पहले होता है कि मैं गुरुजी का जो भी मुझे दर्शन हो जाए, मैसेज मिल जाए, मैं एक बार फ़ेसबुक पे उनको देख लूँ तभी अपना दिन शुरू करें। और मैं 8 साल की मेरी बिटिया है, मैं सिंगल मदर हूँ और शादी के 2-3 साल बाद परेशानियाँ तो शादी के अगले दिन से ही शुरू हो गई थी मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की वजह से। बट पहले 6 महीने तक मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बट उसके बाद उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया। उन्होंने भी ये कह दिया कि मुझे पता है मेरी मदर और सिस्टर गलत हैं, बट मैं कभी उनको कुछ नहीं कहूँगा। और बट इसी तरह से किसी ना किसी तरह से हँसते-रोते, इसी उम्मीद में कि शायद जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, इसी उम्मीद में कि शायद मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, चलता गया, चलता गया। फिर 2016 में मैंने कंसीव किया, लास्ट मंथ्स में 17 जनवरी में ही मैंने कंसीव किया और अगस्त 2017 में मेरी बिटिया हुई। तो जैसे सबको उम्मीद होती है कि बच्चा होने के बाद ज़िंदगी शायद थोड़ी और बेटर हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। मेरी लाइफ बिटिया होने के बाद मेरे इन-लॉज़ के घर में और ज़्यादा मुश्किल हो गई और वो बहुत बड़ी परेशानी वाली कहानी है। तो ये सिचुएशन तक आ गई कि मुझे मई 2018 में मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत टॉर्चर किया। मैं घर से चली गई, बच्चा छोड़ के चली गई, फिर याद आया कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, वापस चले जाओ। वापस आई, लेकिन उसके अगले दिन भी हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं, मदर इन लॉ को कोई मतलब नहीं। वो बस यही कह रहे थे मेरे फैमिली को गलत बोलना, बच्चे को नहीं देखना। मैं सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो बहुत परेशानी आती थी, बस बच्चे को किस पे छोड़ के जाऊँ, क्या करूँ? बट किसी ना किसी तरह 6 महीने कटे। मैटरनिटी लीव्स पे गई, 2 ढाई महीने के लिए मैं अपने घर चली गई। वहाँ से आई जब वापस स्कूल जॉइन किया तो परेशानियाँ और बढ़ गई। इस हद तक बढ़ गई कि मुझे 2000 मई 18 में हमें अलग होना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया और पुलिस बुलाई मेरे अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसलिए अपनी प्रोटेक्शन को लेके, अपने बच्चे के प्रोटेक्शन को लेके हमें सेपरेशन लेना पड़ा। उसके बाद हमारा 19 में
केस स्टार्ट हुआ और केस चलता रहा। बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं एक-एक बात बताई तो बहुत सत्संग लंबा हो जाएगा। और मुझे लगता है इन सबसे ज़्यादा हमें गुरुजी की जो हम पे कृपा है, वो भक्तों तक हो, सभी संगत तक पहुँचानी चाहिए, ताकि सबका भला हो सके, जिसको जो ज़रूरत हो उनका उनका उत्तर उन्हें मिल सके। तो बस जब मेरी ये परेशानी शुरू हुई, केस शुरू हुआ, तो सिचुएशंस बहुत बढ़ती गईं और कुछ टाइम बाद, केस के कुछ 8 साल तक मेरा वो केस चला। और उस केस में एक मोमेंट ऐसा आया कि हस्बैंड ने ज़िद करी मेरी बिटिया की कस्टडी के लिए, और जबकि उनका बिटिया को कोई बच्चे की तरफ कोई अटैचमेंट नहीं था। कभी इन 8 सालों में उन्होंने बच्चे को फ़ोन नहीं किया, उनको ये नहीं पता कि बच्चा मेरा है भी या नहीं है, किस दिन मेरे बच्चे का बर्थ डेट है। कभी उन्होंने बच्चे के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जब भी कोर्ट जाते थे, झूठे आँसू, रोना, जज साहब को वर्गलाना और बिटिया को परेशान करना, उसके सामने रोना। बच्ची बड़ी हो गई थी अब मेरी, वो समझने लगी थी, वो कहती थी कि मम्मा पापा ऐसे क्यों करते हैं, मुझे नहीं मिलना, क्योंकि उसको कभी मेरे हस्बैंड ने अटैचमेंट दिखाया ही नहीं। फिर जब मेरे हस्बैंड ने बच्चे की कस्टडी मांगी, तब मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई और रोते-रोते तब तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। इसी परेशानी में, ये जब मेरा केस चल रहा था, जब मैं सेपरेट हुई, उसी परेशानी में मैं गुरुजी से जुड़ी। तो जब मुझे मैसेज आने लगे गुरुजी के, विश्वास होने लगा, तो मैं बहुत रोई जब मेरे हस्बैंड ने कस्टडी की डिमांड करी कोर्ट में। और रोते-रोते मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये अन्याय मत होने देना, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से मुझे मेरी बच्ची मिली है और मेरे जीने का मतलब यही सहारा था। मैंने बहुत रोई मैंने यही कहा कि बस यही अन्याय मत होने देना, मेरे पास जीने के लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में हूँ और मायका मेरा सारा दिल्ली में है। इतना परेशान होने के बाद मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और जब मैंने ये रोते-रोते ऐसे आँख बंद करके मैं गुरुजी को याद करके रो रही थी, जब तक मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था घर में। और जब मैंने फ़ोन उठा के देखा, ये गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद जब मैंने फ़ोन उठा के देखा, तो मेरे पास फ़ेसबुक ऑन करते ही जो पहला मैसेज आया, वो यही था कि तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझे और तेरे बच्चे को कुछ नहीं कर पाएगा, वो मेरे कंट्रोल में है और तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा। तो ये मैसेज सुन के मेरा विश्वास और पक्का हुआ कि गुरुजी सुनते हैं, जवाब देते हैं। हालाँकि बहुत परेशानियाँ आई उसके बाद भी, लेकिन फिर भी आज इसी 2025 जनवरी में मेरा केस खत्म हुआ है। डिवोर्स मैंने ले लिया है और गुड़िया की कस्टडी भी मेरे ही पास है। लेकिन इन्हीं चीज़ों से यही समझ में आता है कि हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए, बातें माननी चाहिए, समझनी चाहिए। कुछ मैसेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएगी नहीं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन गुरुजी जिस रूप में आप चाहो, उस रूप में हमारे साथ होते हैं, हमें जवाब देते हैं। अगर हम सच्चे हैं, सही हैं, तो हर तरह से हमारी मदद के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।